कोई भी आदमी जो आर्टिस्ट की एनएफटी खरीद रहा है वो पैसे बढ़ते नहीं है उसमें कोई। आपको लग रहा है कि आपको आर्टिस्ट की एनएफटी लोग उसमें पैसे बढ़ जाएंगे आपके हाथों हाथ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको आर्ट पसंद आ रही है तो लो, नहीं पसंद आ रही है तो मत लो। नेक्स्ट वाला इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हाँ। ठीक है, बहुत डिजिटल है, बहुत चीजें। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए इंटरव्यू में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है धर्मवीर सिंह चौहान, जो कि को फाउंडर है जो वर्ल्ड के। जानेंगे कि यार ये एनएफटी की दुनिया क्या होती है, इसका एक्चुअल में कोई यूज केस है कि नहीं, क्या क्या एप्लीकेशंस है, किन लोगों को एनएफटी में घुसना चाहिए और एक्चुअल में क्या यूएसपीज है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। प्लस ये जो वर्ल्ड की दुनिया इन्होंने बनाई है, वेब3 लिविंग स्पेस बैंगलोर में बनाया, वो सब भी चेकआउट करेंगे। तो डीवी, वेलकम टू स्टार्टअप ज्ञान। वेलकम 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 टू जो हाउस। डीवी, ये बताओ कि यार अभी एनएफटी का बीच में बहुत क्रेज बढ़ा था, बट आपके हिसाब से ये एनएफटी है क्या और इसका एक्चुअल में यूज केस क्या है? टेक्नोलॉजी है। अब जैसे कोई इंटरनेट आया तो इंटरनेट का आते से ही मैं आपसे पूछ लूं 95 में कि क्या यूज केस है, तो आप बता नहीं सकते। आप ये नहीं बता सकते कि इससे आज बहुत सारे टाइम बाद में एक ऐसे फोन पे बटन दबाएंगे तो खाना घर पे आ जाएगा, बटन दबाएंगे तो आ जाएगा। एनएफटी एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि बिटकॉइन से जो इनोवेशन चालू होता है, बिटकॉइन एक पहला डिजिटल एसेट है। बिटकॉइन से पहले देयर इज नो नेटिव इंटरनेट डिजिटल एसेट। तो इंटरनेट पे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, बट इंटरनेट पे जो वैल्यू है वो नेटिव नहीं थी, नेटिव ट्रांसफर नहीं होती थी। बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को आज 14 साल हो गए हैं। एनएफटीज उसी टेक्नोलॉजी का एक इवोल्यूशन है कि बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है। एनएफटीज ये कह रही है कि हर चीज डिजिटल एसेट बन सकती है। उसके कारण क्या बिजनेसेस बन सकते हैं, क्या क्या चीजों में वो यूज हो सकता है, वो उसी टाइप की बात है कि जैसे आज आप मुझे कह रहे हो कि यार एक एनएफटी बिजनेस है, उसी तरीके से 96 97 में कोई कहता होगा इंटरनेट वाले को कि ये इंटरनेट बिजनेस है। और आज ऐसा नहीं है। आज आप कंटेंट क्रिएटर हो या कुछ भी हो, आप इंटरनेट हर आदमी कर रहा है। आप किसी को ये नहीं पूछ सकते कि आपके बिजनेस में इंटरनेट के बिना होता है क्या, ऐसा नहीं है। सब जगह इंटरनेट होता है। तो मैं आपको ये मतलब आपको ये लिख के दे सकता हूँ और ये समझा भी रहा हूँ कि आज से 15 साल बाद में ऐसी कोई इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती जिसके अंदर एनएफटी का यूज केस या यूटिलिटी नहीं आ रही है। समझ रहे हैं आप? ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी है। हमारे आसपास में जो हम ये दुनिया देख रहे हैं, ये सब एनएफटी है। ये जो टी शर्ट है या फिर ये सब, ये आपस में अलग अलग है। तो इसका एक चाहे सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी अपन माने कि यार ये जो जमीनें हैं या फिर मान लो एक एक जो घर है, तो वो सारे घर अगर सेम सोसाइटी में भी हैं, ये जैसे अपार्टमेंट है तो सारे फ्लैट हैं अलग अलग। करेक्ट। ठीक है, जैसे फ्लैट नंबर 102 है या 103 है, तो इसको आपको अगर इंटरनेट पे रिप्रेजेंट करना है तो उसका जो तरीका होगा वो एनएफटीज होगा। ओके, बेसिकली जो थोड़ा बहुत मैं समझ आया, एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स। इसमें आप बेसिकली बोल रहे हो कि जो भी सारी चीजें हैं, मतलब चाहे शर्ट हो, टेबल हो या कोई आर्ट पीस हो, इसको हम एज अ डिजिटल एसेट बना पा रहे हैं। क्योंकि पहले तो ये फिजिकल चीज थी, बट अब इनका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन हो गया, डिजिटल ऑथेंटिसिटी हो सकती है। तो मतलब हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, काफी चीजें कर सकते हैं जो कि मे बी फिजिकल एसेट के साथ करना इतना आसान नहीं है। हाँ, मतलब वो ये कि वो एक सर्टिफिकेट आ गया कि भाई मान लो यही शर्ट ही है जो आप खरीद रहे हो या कहीं पे भी बेच रहे हो, बट ये सही में वही शर्ट है या नहीं। और सिर्फ इंटरनेट पे भी ये अगर फिर उसके बाद में एक वो सोशल कंस्ट्रक्ट, और उसी के साथ में अगर कोई आज ये घर की कोई एनएफटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका बात ये है कि वो जो एनएफटी और वो जो घर जो जुड़ा हुआ है उसके अंदर फिर जो भी रेगुलेशन है या सोशल कंस्ट्रक्ट है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने ये एनएफटी ले ली तो, या फिर ये एनएफटी ले ली तो ये शर्ट आपको मिल जाएगा, वो साथ में उसके अटैच्ड है। बट तरीका यही है करने का, तरीका यही है करने का। उसका जो रियल इम्प्लीमेंटेशन होगा वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो मतलब जैसे कि मान लो कोई स्नीकर खरीदता, आजकल इतने यूनिक स्नीकर है, तो उसका जो ऑथेंटिसिटी जो है 100% एनएफटी होना ही है। ये इसमें मतलब ये वन ऑफ द अर्ली इंडस्ट्रीज में होगा। हाँ। ठीक है, जो भी कलेक्टिबल्स हैं, अब देखो ये टेक्नोलॉजी आ गई तो ये कहाँ चलेगी? सबसे पहले क्या था, जो भी कलेक्टिबल्स होते हैं, जैसे स्नीकर्स होते थे या फिर पोकेमॉन कार्ड्स हैं, ठीक है, या फिर पहले तो वो या फिर जो अपने बचपन में हम टेजोस करते थे, कुछ भी करते थे, बिल्कुल पोकेमॉन के। आज मेरे एक फ्रेंड का भांजा है, उसने 412 या 418 पोकेमॉन के पूरे इकट्ठे करे, उसने 1 घंटे दिखाए। ओके, कि मैंने बहुत मेहनत से ये सारे इकट्ठे कर लिए। एंड आई थिंक उनके जो यूनिक कार्ड्स हैं उनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो जाती है। होगी उसके अंदर होगी, क्योंकि उसमें कुछ रेयर होता है, कुछ चीज भाई मुश्किल है, इसी कारण उसमें वैल्यू है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। जोवर्ल्ड एक्चुअल में क्या अचीव करना चाहता है, उसमें फिर आपका विजन क्या रहता है? हमारे हिसाब से डिजिटल एसेट का जो ये मास अडॉप्शन आप कह लीजिए, या फिर इसका जो इम्प्लीकेशंस हैं या यूज केसेस हैं, ये अभी बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। हम उसमें बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं मैं। ठीक है, कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक मैं कभी किसी गाड़ी को लेके, घर को लेके, या किसी अच्छे टी शर्ट को लेके या ज्वेलरी को लेके मुझे नहीं लगा कि मुझे ये चाहिए। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा बहुत सारे पैसे देके यार ये बहुत अच्छा है। मैं नॉट मटीरियलिस्टिक इन दैट सेंस, बट मैं इतना नर्ड आदमी हूँ कि मुझे एक क्रिप्टो पंक चाहिए। ठीक है, तो वो एक इमोशन है जो मैं मान सकता हूँ कि अभी हर आदमी नहीं समझ सकता है, बट मैं क्योंकि एक नर्ड आदमी हूँ, मैं डीप हूँ काफी सारी थॉट्स में, अपने फिलोसफी में, तो मैं काफी कलेक्ट कर सकता हूँ कि आने वाले टाइम में किस तरीके से। मैं हमेशा मार्केट से 10 साल लगभग आगे चलता हूँ।
बिलीफ्स हैं या फिर जो चीज़ें मुझे एक्साइट करती हैं। तो आई थिंक वही वाली बात मेरे को अब इतना मेरी लाइफ में रियलाइज है कि आज से 10 साल बाद में लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने वाले हैं जो बहुत हाई क्वालिटी डिजिटल एसेट्स है उसके लिए, जैसे आज मैं डेस्परेट हूँ। तो जैसे कि आपने स्पेसिफिकली एग्जांपल दिया, चाहे क्रिप्टो पंक्स हो, BAYC हो, ये दूसरों को देखने में नॉर्मल एक पिक्चर है, बंदर की फोटो है, ये है। ये मैंने भी फोटो ले ली। हाँ हाँ हाँ। तो एक्चुअल में आप उसको किस वे में देखते हो? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सो दैट एक व्यूअर को ओनरशिप जिस तरीके से आप ये मानते हो कि यार ये घड़ी मेरी है, कोई ठीक है, तो वो हाँ। इंटरनेट पे जो ओनरशिप होती है वो उसके जो टेक्निकली होता है वो एक एड्रेस आपका लगता है। तो हम सबका एक इंटरनेट पे एड्रेस होता है। जैसे आज आप चाहें तो स्टार्टअप ज्ञान .h पे पैसे भेज सकते हैं, हाँ। आप dvcoolster.h पे मुझे पैसे भेज सकते हैं। पैसे मतलब इंटरनेट का जो एसेट है, आप इथेरियम भेजो, बिटकॉइन भेजो। तो वो जो है कि यार ये किसी का बिटकॉइन है, वो मेरे अंदर बहुत डीप इमोशन है कि कैसे आप इंटरनेट पे किसी चीज को ओन करने का मतलब क्या होता है। वेब 3 जो हम कहते हैं, तो वेब 1 होता है रीड, वेब 2 होता है राइट, वेब 3 होता है ओन करना। ठीक है, कोई चीज को रखना। तो इंटरनेट पे कुछ ले नहीं सकते थे हम। हाँ। तो उसमें होता यही है कि यार वो पीछे से एड्रेस है, उसमें आपका एड्रेस आ जाता है। यार ये वाला जो टोकन आईडी है, टोकन आईडी होता है भाई 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर होते हैं। तो उसमें नंबर के आगे आपका एड्रेस आ गया, तो वो आपका एड्रेस आ गया, वो कोई छीन नहीं सकता। मेरे को कोई आदमी मेरी बंदूक दिखा दे, कुछ भी कर ले, अगर मैं नहीं चाहूंगा, आप मेरी कितनी भी पिटाई कर दो, मेरा घर हो सकता है कि आप आके जबरदस्ती घुस के ले लो, घुस के कर दो, आप बुलडोज हो जाए घर, ठीक है, लेकिन वो एसेट जो है वो आप इतनी आसानी से ले नहीं सकते जब तक। बिल्कुल। वेलकम टू जो हाउस। तो जैसे कि आपको पता है कि यार इस हाउस को एक्सेस करने के लिए आपके पास NFT होना चाहिए। तो पहले मैंने 8,000 का इनका NFT खरीदा था, बाकी अभी इनका NFT 32,000 का हो गया है। तो एक बार प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर आप बताना कि यार एक्चुअल में मुझे 32,000 एक NFT में खर्च करना चाहिए कि नहीं। चलिए अंदर चलते हैं। ये इनका काफी फैंसी डोर लॉक है। वाह वाह वाह, हो गया अपना अनलॉक। अंदर आते ही आपको लगेगा कि यार अलग दुनिया में आ चुके हो। मतलब हर तरफ स्क्रीन्स में आपको NFTs दिखेंगे। ये इनके कम्युनिटी मेंबर्स के NFT हैं। इनफैक्ट ये म्यूटेंट NFT है। आई थिंक 12 इथीरियम इसका फ्लोर प्राइस है। एक इथीरियम $1,500 का है। बाकी यहाँ पे भी आप और NFTs देख सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे, अगेन ये गटर गैंग NFT है। और बाकी यहाँ पे आप चिल कर सकते हैं, Xbox खेल सकते हैं। इसके अलावा ये भैया इनका यहाँ पे डिस्कशन भी होते हैं, लंच डिनर सब कुछ आप यहीं कर सकते हो। ये सबसे फेमस NFT अपना BAYC NFT है। आई थिंक 60-70 इथीरियम, यानी 1 करोड़ रुपए का आता है ये NFT। बाकी ये एक यूनिक फीचर है, 24/7 अपना किचन है। यहाँ पे आप कभी भी रात के 4 बजे हो कुछ भी खाना मंगवा सकते हो। QR कोड हर जगह लगे हुए हैं, आप कुछ भी खाना मंगा सकते हो। आराम से आप जहाँ बैठे हो वहाँ तक पहुँच जाएगा। बाकी मैं QR कोड आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ। मान लो कि आप यहीं अपना बैठे हो और यहीं आपको कुछ चाहिए, तो सिंपल आपको करना क्या है, अपना QR कोड स्कैन किया तो यहाँ पे आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि अपने को अगर ऑर्डर करना है, मान लो लेमनेड ऑर्डर करना है, तो ये किया, ये आपने ऑर्डर कर दिया, अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। और ये देखो घंटी भी बज गई वहाँ पे। तो इसके अलावा आप यहाँ पे भी अपना बैठ के काम कर सकते हैं। और फिर ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपको शांत में बैठ के काम करना है, यहाँ पे हम अंदर जाइए, अंदर जाते ही लाइट ऑन हो जाएगी, साउंड प्रूफ है, वीडियो कॉल सब कुछ हो जाएगा। हर जगह आप देखेंगे पानी का बोतल है। तो बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यार आप एक फ्लो स्टेट में काम कर पाओ, तो आपकी जो मिनिमम नीड्स हैं, चाहे खाने का हो, रहने का हो, लॉन्ड्री का हो, ये सारी चीज़ें जो हाउस देख लेगा। आप बैठ के बिल्कुल फोकस होके फ्लो में काम करिए, चाहे आप जहाँ बैठे हैं, बैल्कनी में बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, कहीं भी बैठिए, फन करिए बट फ्लो में काम करिए। एक चीज़ ये पूछ रहा था कि अभी तक ये जो सब NFT ये सब के ऑनलाइन कम्युनिटीज बनते थे, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था कि यार एक ऑफलाइन स्पेस बनाए Web3 लोगों के लिए, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है एंड इसमें आप क्या अचीव करना चाहते हैं? नहीं, ये हो नहीं सकता। कम्युनिटी कोई भी होती है तो वो ऑनलाइन भले ही मिल ले, लेकिन कम्युनिटी को एक फिजिकली जब अपन लोग किसी से मिलते हैं तो ट्रस्ट होता है, तो भरोसा बिल्ड होता है, ठीक है। तो और NFTs बहुत ज्यादा भरोसे और ट्रस्ट वाली, ठीक है। आप किसी को आज 1 लाख रुपए का किसी से एसेट ले रहे हो, किसी ने बनाया है, ऑनलाइन आप किसी को भेज रहे हैं, आपने तो 10 इथीरियम भेजिए, 10 इथीरियम ही तो भेजिए, 10 इथीरियम 15-20 लाख रुपए हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको क्या है कि भरोसा चाहिए होता है, ट्रस्ट चाहिए होता है। आसपास में दूसरे लोगों से मिलते हो लाइक माइंडेड, तो और आइडियाज आते हैं, सब कुछ आता है। जॉस्टल हमने बनाया ही है, जो आज मतलब जिसने पूरा एक तरीके से स्ट्रीट आर्ट का रिवोल्यूशन, ग्राफिटी, ये सब, लाइक हम लोग सबसे पहले लोग थे जो ग्राफिटी आर्टिस्ट को पैसा देते थे। तब से हम आर्ट, मतलब जॉस्टल से ज्यादा तो आर्ट किसी स्टार्टअप में आपने मुश्किल ही देखा होगा कि जिसने आर्टिस्ट के साथ में इतना क्लोजली या तो आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा है या आर्टिस्ट को इंस्पायर कर रहा है। हर आदमी के अंदर हम आर्टिस्ट जगह ही देते हैं, करेक्ट जब आदमी हॉस्टल जाता है, राइट। तो मेरे दिल के बहुत हमेशा से करीब रहा है और मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं और ज्यादा आर्टिस्ट को, क्योंकि मैं ज्यादा टेक्नोलॉजी समझता हूँ, मैं बिजनेस समझता हूँ,
टेक्नोलॉजी, तो इन सब के साथ में मैं ये चाहता हूँ कि हम जो वर्ल्ड को उस तरीके से बनाते जाएं कि आप जैसे लोग या और ज़्यादा जो आर्टिस्ट हैं, ये लोग Web3 NFTs के थ्रू अपनी अर्निंग कर पाएं, खुद ऐसा समझ पाएं कि मैं डिजिटल एसेट्स बना बना के मेरे कम्युनिटी और एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बना सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो हम ये जो हाउस बनाते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा डिजिटल स्क्रीन हैं, NFTs है, आपको दूसरी कम्युनिटी दिखती है, सारी कुछ होता है। तो उसके बाद में पीपल फील इंस्पायर्ड, दे क्रिएट मोर डिजिटल एसेट्स एक्सेट्रा। एंड वही मतलब कि बिजनेस साइड से भी हमारे पास वो एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन NFTs के अंदर दुनिया में ऐसी कोई और टीम नहीं है जो रियल एस्टेट या IRL स्पेसेस या बनाने IRL का मतलब एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ। ओके ठीक है, वो जो मेटावर्स वाले लोग हैं, वो जब वहाँ बातें करते हैं तो रियल दुनिया को IRL कहते हैं। ओके ओके तो IRL के अंदर कोई और ऐसी टीम नहीं है ग्लोबली जो लोग रियल एस्टेट जिस तरीके से हम बनाते हैं बना पाए, रियल एस्टेट में बिजनेस कैसा है वो बना पाए। तो हमारे हिसाब से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम डिफरेंट NFT कम्युनिटीज़ को फिजिकली मिलवाने में हेल्प कर पाएँ। चाहे आपकी ऐसा जरूरी नहीं है आज हम जो हाउस के लिए ये बनाए, बट ये हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी और कम्युनिटीज़ भी अपने हाउसेस बना सकती हैं। और NFTs के कारण आप जानते हैं जैसे जो हाउस में अगर आपको बुकिंग करानी है तो सिर्फ NFT वाले लोग ही बुक करा सकते हैं। हमारे पास में हमारी NFT है, इसलिए तुम आज यहाँ आ पा रहे हो और ये सब एक्सेस कर पाते हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स नए हैं। एंड अभी जैसे कि आपने बोला, चाहे BAYC हो, क्रिप्टो पंक्स हो, जो वर्ल्ड के NFTs हो, इससे एक कम्युनिटी भी बनती है, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं आप ओनर हैं, ऐसे और जितने लोग हैं उनकी सिमिलर थिंकिंग होगी। बट बात ये है कि यार पहले भी तो क्लब्स, कम्युनिटीज ये सब बनते थे, वो डिफरेंट वेज में बनते थे। तो ये क्या एक्स्ट्रा यूज केस लेके आ रहा है? क्योंकि क्लब्स तो ऐसा नहीं है, या कम्युनिटीज जिनके पास स्टैम्प कलेक्टर्स की कम्युनिटी है, ऐसा तो कम्युनिटीज बनते ही थे। तो अब ये NFT क्या चीज लेके आ रहा है कि लोग इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर एटलीस्ट लोगों को एटलीस्ट एक बार देखना चाहिए? हाँ, मतलब मेरे ख्याल से यार देखो, दुनिया आगे बढ़ती रहती है और हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। जब आपको और ज़्यादा ट्रस्ट करने में, आज की तारीख में हम इंटरनेट पे कुछ भी देख रहे हैं तो आप भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता मैंने आपको पैसे दे दिए इसलिए आप मेरा ये इंटरव्यू अच्छा ले रहे हो, तो आप किसी पे कोई भरोसा कर नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब कि अभी जो आप दिए नहीं है चीज़ ना, सच्चाई देख रहे हैं आप, नहीं हाँ वो तुम बता दो, सही बात है, मैंने पैसे दिए, मैं देता भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे आप AI की दुनिया आ गई है कि आप आदमी कुछ भी बोल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, कौन सी असली फोटो है, कौन सी नकली फोटो है, या कहाँ पे भी है। तो उस कारण से क्योंकि ट्रस्ट एक तरफ से हिल गया है, ठीक है, तो दूसरी तरफ से यही बात है यार कि जैसे बिटकॉइन फ्री में नहीं मिलता। ठीक है, आपको बिटकॉइन चाहिए तो आपके पैसे लगेंगे। तो पुटिंग योर मनी वेयर योर माउथ इज, ठीक है, कि यार मैं आप बोल रहा हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं बहुत अच्छा यार, आप बोल दो यार कि मैं तो बहुत फैन हूँ अर्नब का, तो अर्नब बोल दो यार कि तू मेरा इतना बड़ा फैन है तो चल मैं ये टी-शर्ट बेच रहा हूँ, ये खरीदेगा क्या तू? ठीक है, तो जब आप किसी से पैसे मांगते हो या फिर आप ये कहते हो क्या कि मैं बिटकॉइन में बहुत विश्वास करता हूँ, मैं तो बहुत विश्वास, तो आप बिटकॉइन बहुत विश्वास करते हो तो आपने बिटकॉइन इकट्ठे करे क्या? ठीक है, अगर आपके पास में बिटकॉइन नहीं है तो आप किस तरीके से बोल रहे हो यार कि मेरे पास बिटकॉइन? तो उसी तरीके से NFTs जो ये कम्युनिटीज है उसमें कौन सी रियल कम्युनिटीज हैं? ठीक है, आज आप बोर्ड एप में ऐसे ही नहीं जा सकते। 1 करोड़ की एंट्री है, 1 करोड़ रुपए लगते हैं। आई थिंक 60-70 इथेरियम टाइप्स है। हाँ, 60-70 इथेरियम है, $1500 का इथेरियम है। ठीक है, तो आप उसमें शायद मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पहुंच ही जाओगे, बिल्कुल, आज नहीं बिल्कुल। तो कल पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बस यही वाली बात है कि यार वो जो ऑथेंटिसिटी, आज हमारा ये जो वर्ल्ड भी क्लब है, ठीक है, तो आपका सवाल ही यही है यार कि, और दूसरी साइड से आपको जो बिजनेस बनाने के लिए भी मैं चाहता हूँ एक कटिंग एज, एक इंडिया से एक ऐसा कंज्यूमर ब्रांड हो जो ग्लोबली लोग जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो ये उसी टाइप का हमने सब बनाया भी है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा डीप है टेक्नोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग में, शायद न्यूयॉर्क में है, चाहे LA में, और जो अभी हमारे यहाँ पे हम लोग इतना नहीं समझ रहे कि यार इसके अंदर क्या चल रहा है या कहाँ पे, तो भी लाइक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट स्टेज। उसी टाइप से हमने पूरा जो वर्ल्ड का स्ट्रक्चर करके रखा हुआ। ओके, एंड अगेन जैसे कि आपने बोला कि अभी तो हमें आगे आगे पता चलेगा कि एक्चुअल में NFT के यूज केसेस क्या होंगे, बट अभी ऐसे कि कुछ कुछ यूज केसेस चाहे गेमिंग में हो, म्यूजिक में हो, ये सब आ गए, तो उसके बारे में अगर थोड़ा बता पाए कि एक्चुअल में अभी क्रिएटर्स कैसे इसको यूज कर रहे हैं? हाँ, तो अलग अलग जो यूटिलिटीज आ चुकी हैं, जो हम कह सकते हैं NFTs का ये वाला यूज केस हो गया है, ये वाला यूज केस हो गया है। तो सबसे पहला जो यूज केस हो गया है वो थोड़ा आइडेंटिटी के अराउंड हो गया है। आइडेंटिटी 2 तरीके से है, फोटो जो लगती है, अपन जो बात कर रहे हैं क्रिप्टो पंक या फिर बोर्ड एप, वो जो ट्विटर में सब लगा देते हैं, ट्विटर में सब लगा देते हैं, ट्विटर में हेक्सागन आ जाता है। हाँ। तो वो एक यूज केस सॉल्व हो गया कि भाई प्रोफाइल पिक्चर, एक तरीके से ये इंटरनेट का नया ब्लूटिक है। मैंने शायद पिछले 1 साल पहले भी जब मैं आया था मैंने ये बात समझाई थी। अब तो इंटरनेट में ब्लूटिक तो $8 का हो गया। तो ब्लूटिक तो सबके पास है। बिल्कुल। तो ब्लूटिक अब स्टेटस के काम नहीं आएगा। जब पहले हमारा ब्लूटिक स्टेटस रिप्रेजेंट करता था, बिल्कुल, अब स्टेटस रिप्रेजेंट करेगा कि किसके हेक्सागन के अंदर क्रिप्टो पंक है, या हेक्सागन के अंदर जो वर्ल्ड है, या हेक्सागन के अंदर BAYC है। तो वो स्टेटस चेंज हो गया, वो यूज केस सॉल्व हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा जो अपन एक एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जो एक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हमेशा से काफी गेटेड रही है
वो है आर्ट की इंडस्ट्री। ठीक है, आज आज हो सकता है हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अपना आज डिजिटल पेंटिंग कर रहे हैं, सबके पास में आईपैड है, लोग स्केच बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट उसको आपको लगता नहीं है कि मैं कौन सा आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, हाँ। मतलब कि यार मेरी कोई पेंटिंग म्यूजियम में अगर लगेगी हाँ तो यार मैं आर्टिस्ट हूँ। बिल्कुल। और म्यूजियम में यार पेंटिंग लगवाना बहुत आपके जुगाड़ होने चाहिए, आप ऑलरेडी फेमस होने चाहिए, कोई आपको जानता हो, तब आप वहां पहुंच सकते हो, ऐसे आप वहां पहुंच नहीं सकते। हाँ, और बहुत हाँ, सालों का तो एक्सपीरियंस। वो क्या है कि बहुत एक गेटेड इंडस्ट्री थी, तो सबसे पहले एनएफटीज ने उसको ब्रेक डाउन कर दिया है। हम्म। आज ऐसा है कि एक परमिशनलेस वर्ल्ड है, आप ये बोल दो यार कि ये जो यूट्यूब का वीडियो है इसकी मैं एनएफटी निकाल रहा हूँ, ठीक है, और वो मैं 10 सिर्फ 10 ही उसकी एनएफटी है, जो मेरे सबसे ज्यादा फैन है वो लोग इसके लिए 1 रुपए की भी कीमत लगा सकते हैं, 100 की भी लगा सकते हैं, जो टॉप सबसे ज्यादा 10 लोग होंगे उनको मैं इसकी एनएफटी दे दूंगा। ठीक है, अब और मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ नहीं है, बस यही है कि यही जो वीडियो है इसी का ये आर्ट फॉर्म है, बस यही वाली बात है यार। अर्नब ने खुद ने एनएफटी दी है, अर्नब की पहली एनएफटी है, तो जो लॉयल फॉलोअर्स हैं वो लेंगे। हाँ चाहे तो ले ले, जाएगा उसमें, बस वही तो, ये एक आर्ट की तरह है। ठीक है, Okay. तो वो क्या है कि डिजिटल एसेट क्योंकि कोई भी बना सकता है, तो उसमें अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट जो अपन बात कर रहे थे, चाहे म्यूजिक है चाहे पेंटिंग है, अच्छा, डिफरेंट पेंटिंग के अलावा भी म्यूजिक और ये सब भी अपने। हाँ जो भी चीज है आप उसको जो डिजिटली कर सकते हैं रिप्रेजेंट, स्कैन करके लोग कर रहे हैं, लोग एनिमेटेड चीजें बना रहे हैं, वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, एआई फोटोग्राफ्स हैं, पोएम्स हैं, टेक्स्ट है, एनीथिंग दैट इट इज डिजिटली, तो सब रिप्रेजेंट हो सकता है। आपकी क्रिएटिविटी की लिमिटेशंस है हाँ कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं जो एक एक आर्ट मतलब 500 रुपए से लेके 5 लाख 50 लाख ओके। रुपए तक लोग अपनी अपनी आर्ट बेच रहे हैं। अगेन वही मेरा क्वेश्चन आता है कि यार ये चीज़ पहले हम नॉर्मल, जैसे कि अगर मैं आर्ट बनाता हूँ, कोई मुझे पैसे दे, मैं उसको फिजिकल आर्ट दूं, वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो स्केल नहीं हो पाता, इसीलिए। कहाँ कनेक्ट ही नहीं है ना, आपको कहाँ मिलेगा जो आपके आर्ट को पसंद कर रहा है। हाँ आप अपनी आर्ट कहीं अपने गले में डाल के घूम नहीं रहे हो, कहीं बिल्कुल। मार्केट है नहीं। हाँ ठीक है, वो फिजिकल पेंटिंग वो आदमी भी कैसे कैरी करेगा। हाँ ठीक है, कोई आपने बड़ी सी कर भी दी तो ये Okay. बहुत सारी इनकन्वीनियंस का सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ है कि आप भी इंटरनेट के मार्केट में आ गए हैं, और इंटरनेट के मार्केट में हो सकता है जो आपका जिस आदमी को आपकी आर्ट अच्छी लगी वो कोई दूसरे देश में हो। दूसरे देश में यही होगा, हाँ। 90% काफी चांस है हाँ हाँ कि यार दूसरे देश का ही कोई आदमी होगा और हाँ। वहां वाले कोई आपको पसंद आ जाए। हाँ। तो उस तरीके से इंटरनेट आगे आगे बढ़ रहा है। और एक और, जैसे कि जब भी कोई नई चीज़ आती है, चाहे बिटकॉइन, क्रिप्टो आया, एनएफटी आया, लोग सोचते हैं कि यार इससे पैसा कैसे बनेगा। मतलब ऑफ कोर्स एक तो होते हैं जो सीरियस, जैसे आप हैं, टेक नर्ड हैं, आप समझते हैं कि यार इसका एक्चुअल में वैल्यू है, बट जो पैसे वाले होते हैं वो किस वे में इस चीज़ को देखते हैं कि इन द सेंस कि यार क्या इस आर्ट की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस देखते हैं इसको। तो क्या वो चीज़ें भी। नहीं, वो तो यार देखो वही मेन बात मैं आपने बोला कि यार कि लोग ऐसे देखते हैं कि पैसे कैसे बनेंगे। हाँ ठीक है, वो नहीं, आपने वो देखा होते होगा ना हैं कि उस type के क्रिप्टो लोग। में बहुत जनता ऐसी भी आती है कि यार बिटकॉइन का प्राइस बढ़ जाएगा तो फायदा 90% ऐसे ही आते हैं, हाँ। ट्रेडर लोग होते हैं ना। बिल्कुल। ठीक है, मैं कोई ट्रेडर आदमी हूँ नहीं, हाँ, ना हाँ। मैं आपको कोई ट्रेडिंग टिप देने वाला हूँ। हाँ हाँ ठीक है, और ना मुझे ट्रेडिंग आती है। करेक्ट। ठीक है, तो वो जो ट्रेड वाले लोग हैं वो तो कुछ भी ट्रेड कर सकते हाँ, हाँ। हैं। ठीक है, अब यार दुनिया में बात ये है कि कोई एसेट बन रहा है, करेक्ट। तो एसेट जैसे ही बनेगा तो लोग उस पर ट्रेड करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उस एसेट के अंदर कोई तो ऐसे भी लोग होंगे जो उसको दिल से बना रहे हैं और दिल से उसको एसेट को ही कलेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, तो ट्रेडर लोग हैं, अच्छी यूटिलिटी है, वो ट्रेड करते हैं, वो पैसा बनाते हैं, वो लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि यार ये वाला आर्टिस्ट आगे फेमस हो सकता है, या फिर हजार चीजें हैं। हाँ हाँ ठीक है, स्पेकुलेटिव मार्केट होते हैं। ओके। एंड अभी जैसे कि एनएफटीज के तो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, बट कहाँ कहाँ से हम एनएफटीज खरीद सकते हैं? एनएफटीज वही है, मतलब कि एक डिसेंट्रलाइज्ड इथेरियम है, तो आदमी खुद इंटरनेट पे अपना बेचता है। Okay. तो आप उसको ट्विटर पे फॉलो करेंगे आर्टिस्ट को, तो वो अपना खुद का लिंक डालेंगे। अच्छा। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे मैनीफोल्ड प्लेटफॉर्म है, हाँ जिसके ऊपर आपको किसी और को कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आर्ट डाल सकते हैं, अपना इथेरियम वॉलेट कलेक्ट करके अपनी एनएफटी मिंट कर सकते हैं, ओके। और आप आगे फिर उसको लिस्ट करके बेच सकते हैं। इसके अलावा बहुत और मार्केट प्लेस भी हैं। ठीक है, आर्टिस्ट फोकस्ड अगर आपको चीजें खरीदनी है तो फाउंडेशन करके एक मार्केट प्लेस है, वो थोड़ी नॉर्मल बजट की आपको वहाँ एनएफटी मिल सकती हैं। बजट में भी आप मान के चलो तो भी मतलब 10-30 हजार 50 हजार। ओके ओके। और एक सुपर रेयर करके है जिसपे आपको और ज्यादा अच्छे आर्टिस्ट की 1 by 1, जैसे एसएआर डिजिटल एसेट जो एक ही कॉपी है, अच्छा, 1 of 1। 1 of 1। ठीक है, यार एक ही कॉपी है तो उस एक ही चीज की कीमत लगाना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। जैसे बिटकॉइन तो आप कह सकते हो इतना भाव है। हाँ ठीक है, मैं आपको बोलूंगा यार कि ये एक ही एनएफटी है तो उसका तो भाव वही है जो देने को रेडी है। करेक्ट। ठीक है, जैसे वही होता है भाई, जमीन है बिक गई, कोई कह रहा है भाई ये 2 करोड़ का है, कोई 5 करोड़ की है, 5 का है, वो 2 लाख का है, वो तो बिका जब बिका। बिल्कुल। तो उसपे ऐसा है कि उस पे एनएफटीज अगर बिकनी चालू भी होती है तो वो 1.5-2 लाख से चालू होती है, हाँ 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ तक भी जाती है। ओके। तो आपके ज्यादा पैसे आ रहे हैं
आपके पास में है हजारों करोड़, तो मैं बोलूंगा अच्छा है, आपके पास में अगर 1000 करोड़ है तो आप 10-15 करोड़ की एनएफटी खरीद लें। ओके, अभी जैसे कि आपने बोला कि आपको टेक्नोलॉजी एनएफटी की पसंद आई, बट क्या पहले आपको आर्ट पसंद था, या क्योंकि अब आर्ट एक्सेसिबल बन गया है, कहीं से भी कोई ले सकता है, तब आपका आर्ट में इंटरेस्ट आया? क्योंकि जो यूजुअल आर्ट का मार्केट होता है, जैसे आपने बोला, बहुत लिमिटेड लोगों का मार्केट होता है, मार्केट बहुत अमीर लोग वो करते हैं। मैं ये मानता हूँ यार, देखो आर्टिस्ट हर आदमी है यार, हाँ। आर्टिस्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर आर्ट है यार, जिंदगी जीना एक आर्ट है। करेक्ट। मेरे लिए कंपनी बनाना एक आर्ट है, हाँ। आपके लिए वीडियो बनाना आर्ट है, ठीक है। तो आर्टिस्ट हर आदमी होता है, एआई के चक्कर में सबको और बनना ही पड़ेगा आर्टिस्ट। हाँ। एंड बात ये है कि वो कोई मार्केट नहीं था, मैं कहाँ जाके पेंटिंग खरीदूं, ओके। ठीक है, और खरीद ली तो किसको बेचूंगा, हाँ। ठीक है, और नहीं भी बेचनी, अगर रखनी भी है तो कहाँ रखूंगा, करेक्ट। कल को खो गई तो, हाँ। ठीक है, फिर मैं कहाँ खराब रखूंगा, मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, मेरा हाँ। घर जोधपुर में है, राइट, हाँ। हाँ। ठीक है। तो अब इस सब के कारण, क्योंकि ये एक्सेसिबल है इंटरनेट पे, तो बहुत सारे नए कलेक्टर्स भी आ गए हैं मेरे जैसे, ओके। ठीक है, जो अपनी जो जितनी भी हमें मिलती सैलरी, हम थोड़ा हर महीने जाते हैं, कुछ कुछ खरीदते हैं, करते हैं, हाँ। आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं, ओके। ठीक है, और वो अपना आर्ट और आगे पैशनेटली फॉलो कर पाते हैं। तो मैं, या फिर कोई भी आदमी जो आर्टिस्ट की एनएफटी खरीद रहा है, वो पैसे बढ़ते नहीं है उसमें कोई, ओके। आपको लग रहा है कि आपको आर्टिस्ट की एनएफटी लोग उसमें पैसे बढ़ जाएंगे आपके हाथों हाथ, तो ऐसा नहीं होगा। मोस्टली आप कम्युनिटी सपोर्ट एंड कम्युनिटी का पार्ट आपको बनो। आर्ट पसंद आ रही है तो लो, नहीं पसंद आ रही है तो मत लो, नेक्स्ट वाला इससे ढूंढो। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हाँ। ठीक है, बहुत डिजिटल है, बहुत चीजें, हाँ। कोई बात दिल को छू गई है, कोई आर्टिस्ट अच्छा लग रहा है तो आर्ट लो, बिल्कुल। और किसी और कारण से लोगे तो तुम परेशान होगे, हाँ। या पैसे बढ़ नहीं रहे, ये नहीं रहे, बिल्कुल। एंजॉय करो, अच्छा हाँ। एसेट आया है, समझो। अगर कुछ बनाना चाहते हो और क्या नहीं, मुझे वेब3 में करना है, तो तब तक बाहर से समझ नहीं आएगा, जब ओके। पहली बार कोई चीज खरीदोगे हाँ। और अपने पास लोगे, तब वो चीज समझ आती है ना, ओके। ठीक है। बाहर से कोई स्टार्टअप समझ नहीं आता, तुम कर रहे हो अपना स्टार्टअप, तो स्टार्टअप समझ आता है। हाँ। हाँ, अभी जैसे कि क्रिप्टो और थोड़ा भी जो एनएफटी का इंडिया में तो बूम आया था अगेन, फिर आया था बूम इंडिया में। हाँ, क्रिप्टो का तो एटलीस्ट आया था। ओके, ओके। हाँ, सबने ऐड वैड देखे, हर जगह ऐड हाँ, चला है, ओके। तो उससे फिर डाउन हो गया मार्केट। इंडिया का फ्यूचर क्या देखते हैं, मतलब इंडियन इंजीनियर या टेक वाले लोगों का क्या फ्यूचर देखते हैं वेब3 में स्पेशली? इंडिविजुअल्स के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि हाँ। परमिशन लेस है, तो आप यहाँ से बैठ के ग्लोबल मार्केट्स में compete कर रहे हैं। तो सबसे पहले डॉलर आईएनआर का ही इतना डिफरेंस है Correct। कि आप अगर डॉलर में कमा रहे हैं तो आप आधी सैलरी भी कमा रहे हैं, तो यहाँ डबल सैलरी मिल रही है आपको। हाँ। हाँ। तो इंडिविजुअल्स के लिए अच्छा है। बिजनेस बनाने के लिए क्या है कि मार्केट नहीं है, ठीक है। हाँ। हमारे यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है जो महीने के 5 लाख के डिजिटल एसेट खरीद रहे हैं ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके कोई दोस्त हो, मित्र हो, आप कोई वीडियो देख रहा हो, तो मुझे बताओ कि हाँ भाई, मैं ऐसा आदमी हूँ हाँ। जो महीने में 5 लाख के इथीरियम के एनएफटी खरीदता हूँ, या हाँ, कुछ भी हाँ। और पॉलीगन के, सोलाना के, हाँ। बट ऐसा कोई है नहीं। तो ये लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं है, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि ग्लोबली लगभग हमें आदत हो गई है बिलियन इंटरनेट यूजर्स की, है ना। ओके। हाँ, अब बिलियन कितने हो गए इंटरनेट पे, बताओ कितने लोग हैं इंटरनेट पे आजकल? मतलब इंडिया में तो 800 700 800 दुनिया में मिलियन है। बताओ। दुनिया में होंगे आधा 2-3 बिलियन तो होंगे। 4-4.5 हो गए शायद। अच्छा, ऑलमोस्ट आधा हो 2-3 गया। तो फेसबुक पे ही हो गए। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। सही बता रहे हो तुम, हाँ, बट हाँ। एनीवेज वो 4 के करीब करीब है, बट तो वहाँ 4 बिलियन है, ठीक है। फिर क्रिप्टो के अंदर आते आते भी इथेरियम के ही टोटल 100 मिलियन से ज्यादा आसपास में वॉलेट्स हैं। तो एनएफटीज करते करते, जिसने आज तक भी एनएफटी खरीदी है वो 30 मिलियन है। जो एक्टिव यूजर्स हैं हाँ। वो लगभग 1-2 लाख ही है, बस। ओके। ठीक है। हाँ। 1-2 लाख यूजर है। तो समझने वाली बात है कि आप ये जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये अभी बहुत अर्ली, ये 1-2 लाख पूरी दुनिया में आप पूरी बोल रहे दुनिया हो? में, ओके, नॉट इंडिया। दुनिया में है, अच्छा, ठीक है। नंबर्स अब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। नहीं, मेन बात है कि मेरे लिए रियल यूजर वो है जो, ऐसा नहीं है कि वॉलेट बना दिया, हाँ। उसको रेडिट की एनएफटी मिल गई, हाँ, वो सब नंबर अलग बात है, ठीक है। लेकिन ऐसा आदमी जो महीने के पैसे खर्च कर रहा है और सही में ले रहा है और कमा रहा है और वो कर रहा है, हाँ। वो लोग, ओके। वो 1 लाख लोग हैं, बट वो 1 लाख लोग महीने के अंदर करीब 4000 करोड़ की एनएफटीज खरीदते बेचते हैं, हाँ। हाँ। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा आरपू है, जो अपन आरपू कहते हैं ना, हाँ। हाँ, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है, हाँ। वो आप अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक आदमी का 5 लाख के करीब आएगा ओके, महीने का। अच्छा, हाँ, अरे ठीक बाप है। रे। हाँ। तो वो इतना ज्यादा आएगा, तो फिर आपको समझ आएगा कि उन यूजर के लिए आज बिजनेस बनाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ। मैं ये कंपनी बनाना चाह रहा हूँ 20 साल 30 साल सब जगह पे, तो आज हमारे लिए वो बात है कि आप 97 या 98 में फ्लिपकार्ट नहीं बना सकते, हाँ। क्योंकि इंडिया में है ही नहीं ना। करेक्ट। आपको अगर 97-98 में स्टार्टअप करना है या 95 में करना है, तो आपको अमेजोन ही बनाना पड़ेगा, सिलिकॉन वैली जाना पड़ेगा। बनाना हाँ। पड़ेगा। तो हाँ। वो वाली सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। ओके। तो हम यहाँ पे तो सिखा रहे हैं, सबको कर रहे हैं, और यहाँ पे जितना मार्केट है उसको हम लेके जाएंगे। हाँ। बट अगर मुझे लिटरली ये बिजनेस सही से बनाना है, हाँ। तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हमारे इस इंटरव्यू में हम बहुत ज्यादा उन यूजर्स तक पहुंच पाए, बिल्कुल, क्योंकि वो, बट एटलीस्ट वो एक नई दुनिया है, वो हाँ, यूजर्स को पता जो चलेगा। अपने लोग बाग हैं, जो भी मुझे जानते भी हैं, मैं हाँ। अपने लोगों ने इतनी स्ट्रीम्स करी हैं हाँ। साथ में, और हाँ। कम्युनिटी में लोग हैं ही जो डीवी को जानते ही हैं, हाँ।
तो एटलीस्ट वो लोग एनएफटी को लेके एक्साइट हो जाए, क्योंकि रैबिट होल है, पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी। करेक्ट, मेरे पास कोई नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है आपको, उपाय कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये टेक्नोलॉजी चल रही है, करना है तो कर लो, मैं तो कर रहा हूँ, ओके, आपको नहीं करना है। हाँ, क्योंकि आपने बोला कि यूजर बेस सिर्फ 1 से 2 लाख है, तो आप नॉर्मली जब कोई स्टार्टअप करता है वो देखता है कि कितना बड़ा मार्केट हो सकता है। आपका मार्केट इतना छोटा है, तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ कि यार इतने छोटे मार्केट में हम एंट्री मार रहे हैं? बात ये है ना, वो 84 के अंदर तो पर्सनल कंप्यूटर एक भी नहीं बिका था। हाँ हाँ, ठीक है, तो मार्केट आज कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ग्रोथ रेट है और आगे क्या बनेगा? एंड अभी जो जो वर्ल्ड का जो एनएफटी है, एक तो आपने ऐसे ही बोला हमको इस जो फिजिकल स्पेस का है उसका एक्सेस मिलता है, यहाँ पे इवेंट्स होते हैं उन सबका एक्सेस मिलता है, इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स है? इसके अलावा एक हमारी सर्विस है विच जस्ट हेल्प्स यू, आपको कहीं पे भी ट्रैवल करना है या आपको कोई और भी कंसीयज सर्विस टाइप्स है, जिसको अपन डेस्क कहते हैं, आपको फ्लाइट्स चाहिए, आपको वीजा चाहिए, किसी भी टाइप के, तो वेरी, तो क्लब उन लोगों के लिए है टेक्निकली जो लोग या तो मिलियनेयर बन चुके हैं या हमारे हिसाब से अगले 4-5 साल में मिलियनेयर बन जाएंगे। अरे मेहनत करनी पड़ेगी, बन ही जाओगे, एनएफटी शायद तुम्हारी हेल्प कर दे। हाँ, क्योंकि दूसरी साइड में हम यही चाह रहे हैं कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम इथीरियम, जो आप कह रहे हो भी पैसा ले ले बढ़ ले, वो अलग बात है, हम चाहते हैं कि आप इथीरियम कमाओ। करेक्ट, मैं को ये लग रहा है हम लोग इंडिया में, हमारे पास में पैसे तो है नहीं कि हम लोग बहुत इन्वेस्ट कर दें, लेकिन हम वो लोग बन सकते हैं जो लोग ऐसी चीजें करें जो लोग जिसके लिए इथीरियम दें। करेक्ट, देखिए हो सकता है आपके एनएफटी के लिए लोग आपको बिटकॉइन दें, तो हम लोग कमाने वाले लोग हैं, हम एंटरप्रेन्योर लोग हैं, कमाने वाले लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ हम लोग इंडिया से वही सारा ले डाउन और ज्यादा देते रहे कि हमारे जो आसपास के कम्युनिटी मेंबर हैं, जो आप जैसे लोग हैं, ये लोग और जो हमारे बाकी के भी मेंबर हैं, अपनी एनएफटी खुद लॉन्च कर पाए, अपने बिजनेस में एनएफटी कैसे जोड़ना है ये जोड़ पाए, अपने इंडिविजुअल पैशन क्रिएट, हर आदमी को बिजनेसमैन बनना ही है, हर एक आदमी की ब्रांड है, एटलीस्ट क्रिएटर तो बनना ही है, आप इंस्टाग्राम चला क्रिएटर बनना पड़ रहा है, ठीक है, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। एचआर भी है तो अगर एचआर का ट्विटर वायरल है तो उसकी नौकरी ज्यादा महंगी लगेगी, बिल्कुल बिल्कुल। डेवलपर भी है तो अगर वो ट्विटर कर रहा है तो उसको फिर 10x मिल रही है, या सीईओ से डायरेक्ट वाइब करके आया, उसको मैंने डायरेक्ट डीएम डाला, उसने नौकरी दे दी, ठीक है। तो अब ये सब क्या है कि वो दुनिया खुल रही है, करेक्ट, ठीक है, तो इसमें आपको रेडी रहना पड़ता है। तो एनएफटीज वहां से जो पहला चीज है कि आप इंडिविजुअली, नॉट योर कीज, नॉट योर क्रिप्टो, वहां से आप इंटरनेट पे आए अपनी प्राइवेट की लेके कि मैं आ गया हूँ शुरू में, तो फिर आप उसके आगे एनएफटीज बहुत इजी तरीका है आपको अपनी इनकम स्टार्ट करने का। तो ये जो स्टूडियो करके हमारा पूरा एक प्रोडक्ट है, तो हमारी मेंबरशिप मिलती है एनएफटी से, फिर आप हाउस में आ सकते हैं, और फिर एक स्टूडियो डिजिटल प्रोडक्ट भी है और एक फिजिकल स्टूडियो भी है हमारे पास। ओके, क्रिएटर स्टूडियो टाइप्स। हाँ, तो स्टूडियो का काम है वो एनएफटी स्ट्रेटेजी स्टूडियो है। ओके, इट्स एनएफटी स्टूडियो। ओके ओके, तो वी वर्क विद आर्टिस्ट टू टेल देम कि यार कि दिस इज हाउ योर आर्ट कैन बी स्ट्रेटेजाइज्ड, बट वी गिव अ लॉट लेस एडवाइस अराउंड आर्ट। वी टेल देम हाउ टू थिंक अबाउट एनएफटीज। ओके, क्योंकि फंडामेंटली आर्टिस्ट को पता नहीं है, आर्टिस्ट तो बहुत लोग हैं बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार ये हो क्या रहा है। मैं मिंट कोई भी कर सकता है, करेक्ट, लेकिन बेचोगे कैसे? और अगर आज किसी एक को बेच भी दिया तो कल कैसे बेचोगे, उसमें वैल्यू क्यों आएगी जिसको आपने बेचा, आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस कैसे बन रहा है, करेक्ट, ये सब किसी को समझ नहीं है, और यही सब हम समझाने आते हैं। ओके, ठीक है कि यार आपको इसको ऐसे समझना है, आपको ट्विटर पे ये करना है, आपको लोगों से क्या बात करनी है, आपको नेटवर्किंग कैसे करनी है, और यही सब जो जो हाउस है ये उन्हीं सब आर्टिस्ट के लिए है। जो यहाँ आते हैं अपने कलेक्टर फैन से भी मिलते हैं, बेस से भी मिलते हैं, और नए बेस भी डेवलप करते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे बैंगलोर में तो बना दिया, अब आगे आपके प्लान्स हैं और कहीं बनाने के, ऐसा कुछ? हाँ, तो अभी हम लोग नेक्स्ट न्यूयॉर्क में बनाने के अंदर लगे हुए हैं। ओके, और उसके अलावा हम दुनिया की जो एटलीस्ट जो सारी टॉप सिटीज हैं उसमें खुद बना रहे हैं Web3 सिटीज। हाँ, Web3 वाली सिटीज भी, इट्स एक्चुअली अ कॉमन ओवरलैप, मतलब जहाँ पे ज्यादा बिजनेस होता है, जहाँ पे ज्यादा कल्चर है, वहाँ अपने आप एनएफटीज के लोग स्प्राउट हो रहे हैं। तो मतलब इस ईयर में, इस ईयर के एंड तक हम देख सकते हैं कि शायद न्यूयॉर्क में भी एक और जो हाउस हो, एट द वेरी लीस्ट। हाँ हाँ, एंड जैसे कि आपने बोला नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स, तो ऐसे जो भी एनएफटी में घुसना आता है, ऐसे 2-3 चीजें क्या ध्यान रखना चाहिए, सो दैट आजकल हैक वैक भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ये 2-3 चीजें ध्यान रखें। हाँ, मतलब बात एनएफटीज की नहीं है, आप कभी भी कहीं भी डिजिटल एसेट्स में आओगे तो आपको सबसे पहले वहीं से चालू होगा कि आपको अपना जो एक 12 वर्ड का सेफ आपको रखना है, 12-24 वर्ड का कागज पे लिख के, वो ऐसी चीज है जो आपको अपना सेफली अपने पास में रखनी है एक इंडिविजुअल को, और वहीं से चालू होता है। वो ऐसा नहीं है कि यार अपने मम्मी पापा को दे दी कि संभाल के रख लो, या फिर ऐसे ही कहीं रख दी। वो एक चीज आपको संभाल के रखनी आनी चाहिए, भले अपने दिमाग में याद कर लो, आप ज्यादा होशियार हो तो। उसके अलावा ये है कि स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन डिजिटल एसेट है, अगर आप उसको सही से नहीं संभाल सकते हो तो उसको जितना सेफ है रखना उतना ही अनसेफ भी है रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा भी उसको आपसे ही है। आप ही उसको रख रहे हो, आपने एक गलत जगह पे अगर साइन कर दिया तो आप कुछ भी जल्दी मत करो। ये जो रहता है फोमो रहता है कि यार कि ये एनएफटी लेते से पैसे डबल हो जाएंगे, और जल्दी लेना है, जल्दी अगर कहीं लेना है तो 2 बार सोचो
कि यार Okay. ये मैं चीज मुझे जल्दी जल्दी क्यों करनी पड़ रही है, जल्दी करते से ही आपके साथ हाईली चांस है कि स्कैम हो सकता है हम्म। और आप एनएफटी पैसा डबल तो छोड़ो, जो है वो भी जाएगा। हाँ बिल्कुल। जैसे कि आपने बोला कि ध्यान रख रहे हैं, और एनीवेज क्योंकि आप ही का एनएफटी अगर गुमा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे हैक हुए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ओनर हम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो थैंक यू डीवी कि यार आपने इतने डिटेल में एनएफटी के बारे में बताया, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या इसका फ्यूचर है, कैसे कैसे हमें इस एनएफटीज को अप्रोच करना चाहिए, एंड होपफुली जो वर्ल्ड भी काफ़ी बड़ा बनेगा एंड एनएफटी के भी और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस आएंगे जैसे इंटरनेट के हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर जो वर्ल्ड एंड थैंक यू डीवी। थैंक यू अर्नव, गुड लक बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल।